उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारे जहन में दिन रात लातादाद ख्याल आते रहते हैं। हम नहीं जानते कि इनमें से कितने ख्यालात जो आज हमें बेसरोपा या दीवाने की बड़ मालूम होते हैं, आने वाले दिनों में हम इन्हें हकीकत के रूप में ढलता देख सकेंगे। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा था, अगर कोई ख्याल शुरू ही में फजूल मालूम ना हो तो उसे कोई उम्मीद रखी नहीं जा सकती। नाज़रीन गिरामी, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो बिलाशुबा टेक्नोलॉजी के अरूज का दौर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नानो टेक्नोलॉजी ने जैसे वक्त को इंसान की मुट्ठी में भर दिया है। निसफ या एक सदी पहले तक जो साइंस फिक्शन के तस्वुरात थे वो आज साइंसी हकीकत बने हमारी आंखों के सामने है, और जो आज हमें नामुमकिन दिखाई देते हैं, बईद नहीं कि अगले चंद बरसों में वो करिश्माती साइंस का हिस्सा बन चुके हों। ये इंसान का नामुमकिनात पर गौर व फिक्र ही है जिसने इस पर कुल्ली तौर पर नाकाबिले तवक्को और गहरे साइंसी मैदान के दरवाजे वाह किए हैं। मसनूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1960 के अशरे से साइंसदानों का पसंदीदा तरीन मौजू रहा है। तहकीको जुस्तजू के जितने दर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसान पर खोले हैं वो इससे पहले किसी और साइंस के हिस्से में नहीं आ सके। जैसे कि नाम ही से जाहिर है, ये मसनूई तरीके से इंसान की ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाने और मशीन से दिमाग की तरह काम लेने की एक काविश है, जिसका तमाम तर इन्हिसार दिमाग की मैकेनिज्म को समझने पर है। और इंसानी दिमाग अल्लाह ताला की वो तख्लीक है जिस पर उसने कुरान पाक में खुद भी फख्र किया है। सो ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं कि हम इस मैकेनिज्म या तरीका कार को मुकम्मल तौर पर समझ सकें जिस पर दिमाग काम करता है। मगर बरसा बरस की तहकीक और टेक्नोलॉजी की तरक्की ने बहुत से उकद वाह किए हैं। एक आम अंदाजे के मुताबिक दिमागी खुलियात को काम करने के लिए इतनी मिकदार में एनर्जी दरकार होती है जिसमें एक एयरबस अमेरिका से लंदन तक आसानी सफर कर सकती है। इंसानी जिस्म के फंक्शनल मैकेनिज्म के मुताबिक दिमाग को अपने अफाल सर अंजाम देने के लिए तवानाई या बिलफाजे दीगर रिज्क दिल फराहम करता है। जिस्म के हिस्सी अज़ा जैसे नाक, कान, आंखों से खाम मवाद सिग्नल्स की सूरत में दिमाग तक भेजा जाता है। दिमागी खुलियात जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है, इस मवाद को प्रोसेस करते हुए इस पैगाम को डीकोड करते हैं। इस सिलसिले में बरसों से कोशिशें की जाती रही हैं। मशीन यानी कंप्यूटर इंसानी दिमाग को कुल्ली या जुज़वी तौर पर पढ़ने के काबिल हो जाए और 1995 से ह्यूमनॉइड रोबोट्स यानी इंसानों की तरह सोचने, समझने और जज्बात रखने वाले रोबोट्स पर काम जारी है, और साइंसदानों को किसी हद तक कामयाबी भी मिल चुकी है। नाज़रीन गिरामी, चंद बरस कबल एक ऐसी सिलिकॉन चिप बनाई गई थी जो 12 न्यूरॉन की मेमोरी रिकॉर्ड करने की सलाहियत रखती थी या 12 दिमागी खुलियात से राब्ता कर सकती थी। मगर दिमाग एक पेचीदा तरीन उज़्व है। छींक मारने से लेकर फालिज, एडिक्शन और कई मोहलक तरीन अमराज के ताने बाने इसी से जाकर मिलते हैं। सो 12 न्यूरॉन की चिप बिलाशुबा समंदर को कूजे में बंद करने की एक सय्ये ला हासिल के मिस्दाक थी। इस सिलसिले में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है और पाकिस्तान के लिए ये यकीनन बायसे फख्र है कि इंसानी दिमाग को एक सिलिकॉन चिप पर ग्रो करने का ये कारहाय नुमाया एक पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर नवीद ए सैयद ने सरअंजाम दिया है, जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फारिगुल तहसील है और फिल वक्त कनाडा में कैलिगरी यूनिवर्सिटी के ब्रेन इंस्टीट्यूट से वाबस्ता है। डॉक्टर नवीद ने अपनी टीम के साथ जो बायोनिक चिप तैयार की है वो 1000 के करीब न्यूरॉन्स या ब्रेन सेल्स को जखीरा करने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तानी साइंसदान का दुनिया बदलने वाला कारनामा। नाज़रीन, चूंकि इंसानी दिमाग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जरिए काम करता है और ये सिग्नल्स इस कदर ताकतवर हैं कि इनसे 25 वोल्ट के कई बल्ब रोशन किए जा सकते हैं। लेकिन जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स या न्यूरॉन का तसलसल गोश्त या जिस्म के पच्छों यानी मसल्स तक मुंतकिल होता है तो ये इलेक्ट्रिकल से केमिकल सिग्नल्स में तब्दील हो जाता है। अब तक ऐसी कोई चिप दरियाफ्त नहीं हुई
जो दमागी खुलियात से मुकम्मल तौर पर राब्ता करते हुए बातें कर सके या इनकी तरतीब को समझ सके। ताहम डॉक्टर नवीद की तैयार करदा 1000 न्यूरॉन वाली चिप किसी हद तक इस सलाहियत की हामिल है, जिसमें मुतअद्दिद ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स सीरीज में लगाए गए हैं। कैपेसिटर खुलियात में तहरीक पैदा करता है जो कि एक दूसरे के साथ राब्ते में है। सो ये तहरीक आगे बढ़ती जाती है और खुलियात के नीचे लगे ट्रांजिस्टर्स सिग्नल्स को वसूल करते हुए चिप तक भेजते हैं, जहां वो मेमोरी की सूरत में जमा होकर एक दायरवी लूप मुकम्मल करते हैं। यानी बायोनिक चिप वो इलेक्ट्रिकल आला है जिस पर ग्रो किए गए न्यूरॉन्स दमागी खुलियात से बातें या खुलियात इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से राब्ता कर सकते हैं। अब बहुत से ज़हनों में यह सवाल पैदा होगा कि क्या इस चिप से इंसानी अफाल को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना मुमकिन होगा? तो ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि मोहब्बत, नफरत, अदावत या दुश्मनी और बेरुखी जैसे एहसासात किसी तरह दिमाग में बेदार होते हैं और फिर इनकी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म क्यों कर बनती है, ये उक्दा अब तक इंसान हल नहीं कर पाया। सो इनको कंट्रोल करना अभी इंसान के बस की बात नहीं है। अलबत्ता इस चिप के जरिए नफ्सियाती अवारिज, नशे की लानत और कई दिमागी अमराज का इलाज मुमकिन है। इस बायोनिक चिप को दिमाग में हिप्पोकैम्पस के करीब लगाया जाएगा, जहां मेमोरीज जमा होती रहती हैं। इसकी फंक्शनल मैकेनिज्म में हर फेल का अपना मुतलका कोड होगा, जिसको डायल करने की सूरत में चिप सिग्नल्स पास करेगी वरना ब्लॉक कर देगी। नाज़रीन, किसी भी बीमारी का इलाज दरियाफ्त करते हुए मुहक्किकीन की तवज्जो का मरकज वो जगह या मुकाम होता है जहां से खराबी या बिगाड़ का आगाज हुआ हो। क्योंकि पार्किंसन या रेशे की बीमारी का सबब भी चंद आसाबी पेचीदगियां हैं, इसलिए डॉक्टर नवीद की बनाई गई चिप से ये बआसानी मालूम किया जा सकता है कि कौन से खुलियात फाल नहीं दे रहे जो मर्ज का सबब बने, और फिर इससे मुतलका कोड के जरिए इन खुलियात को अज़ नौ एक्टिव किया जा सकता है। इसका एक और फायदा खुलियात में बढ़ोतरी के अमल की रफ्तार तेज करके महीनों में भरने वाले जख्मों को अब दिनों में ठीक किया जा सकता है। और गुज़श्ता माह ही एक ऐसी मसनूई झिल्ली इजाद की गई है जिससे जख्मों का भरना अब घंटों का काम है। नाज़रीन गिरामी, अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो डॉक्टर नवीद की तैयार करदा ये चिप न सिर्फ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए एक संग मील है, बल्कि इंसानी जिंदगी पर इसके दूररस असरात के बारे में अंदाजा लगाना ताहाल मुश्किल है। अगरचे गूगल एक्स लैब और मार्क ज़ुकरबर्ग की टीमें काफी अरसे से एक मसनूई दिमाग बनाने की तगोदौ में लगी हुई हैं, यानी एक ऐसी मशीन जो मुकम्मल तौर पर दिमाग की तरह सोचने, समझने और एहसासो जज्बात की हामिल हो। मगर अभी तक इस सिलसिले में पेशरफ्त काफी सुस्त है, जिसकी एक वजह साइंसदानों और अवामी हलकों की जानिब से इस पर की जाने वाली शदीद तनकीद भी है। बायोनिक चिप हो, मसनूई दिमाग या इमोरलिटी टेक्नोलॉजी, ये तमाम प्रोजेक्ट्स सुपर इंटेलिजेंस का हिस्सा हैं, मगर इस हकीकत से सभी आगाह हैं कि हद से बढ़ी हुई कोई भी चीज, चाहे वो जहानत ही क्यों ना हो, नुकसानदेह होती है। हमारी जिंदगियों में बढ़ता हुआ मसनूई जहानत का अमल दखल पहले ही इंसान की अहमियत को घटाकर रोबोट और मशीन को इसके मुतबादिल के तौर पर पेश कर रहा है, और मुआशरती जिंदगी के सदियों पुराने ताने बाने टूट कर बिखरने के दर पर है। इसके साथ ही बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में तरक्की या ह्यूमनॉइड इजादात बराह रास्त अल्लाह ताला की तख्लीक को चैलेंज कर रही हैं। अगरचे डॉक्टर नवीद की तैयार करदा बायोनिक चिप अब तक तंजो तनकीद की बौछार से महफूज रही है, क्योंकि उनका मकसद अपनी इजाद को इंसानियत की फलाह के लिए इस्तेमाल करना है। मगर ये कब गलत हाथों में जाकर शैतानी टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए इस्तेमाल होने लगे, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हर मुअज्जिद के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान अपनी इजाद को मनफी और तबाहकुन इस्तेमाल से बचाना होता है, और डॉक्टर नवीद अब तक इस चैलेंज से ऐसन तरीके से नबुर्द आजमा होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।